हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस चैनल पर आप सभी को गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की वैकेंसीज मिलती हैं, चाहे वो टीचर की जॉब हो या फिर अन्य जॉब। आप यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, चाहे आप नॉर्थ या फिर ईस्ट, वेस्ट या फिर साउथ, किसी भी ज़िले से किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके लिए चैनल बिल्कुल यूज़फुल है। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सारी वैकेंसीज़ आपको अपडेट में मिल जाती है। तो आप सभी ने पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की और सारी मैंने वैकेंसी डाली है, जिसकी लास्ट डेट अभी नहीं ख़त्म हुई। अगर आपने वो फॉर्म्स नहीं डाले तो जाकर चेक कर ले वीडियोज़ को और उन फॉर्म को आप फिलअप कर दें। ज़्यादातर वैकेंसी जो मैंने अभी तक देखी है वो यूपी से आई हुई है। तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, और प्लेलिस्ट पर नहीं, चैनल पर ही जाएं और सारे वीडियोस को चेक कर लें। आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं फिर भी आपके लिए वीडियोस आई थिंक होंगी जो रिसेंट में आई हैं। तो आप अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके साथ पास चला जाए। इसके अलावा मैं आप सभी से आज की ये वैकेंसी शेयर कर रही हूँ। ये काफ़ी बड़ी पोस्ट पर यानी कि बहुत ज़्यादा पोस्ट पर जो है वैकेंसी आई हुई है, और कहाँ से पोस्ट है, किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हम देखेंगे। आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी जानते हैं कि इस पर हम टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम वैकेंसी को अच्छे से डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी की क्वेरीज रहती हैं कि मैम हम कहाँ से अप्लाई करें इस वैकेंसी को। तो आप जब वीडियो को देखते हैं तब आप स्क्रीन को भी अच्छी तरह से जो है देखते हुए चले जाएं। हाँ, मैं एग्री करती हूँ कि जो ये कस्तूरबा गांधी वाले जो होते हैं, इनकी जो पीडीएफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं होती है। फिर भी मैं आप सभी को इंडिकेट करती हुई चलती हूँ कि वेबसाइट क्या है, किस ज़िले से निकला है, इस क्राइटेरिया क्या है, इन सारी बातों का आप ध्यान बिल्कुल से रखेंगे। इधर उधर की बातें मैंने बिल्कुल नहीं की है। और वीडियोस के जो डिस्क्रिप्शन माफ़ कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ लोग फालतू भी कमेंट करते हैं। अभी तक मेरे वीडियोस पे ऐसे कमेंट नहीं आए हैं, लेकिन देखिए ये एफ़र्ट जो है बहुत अच्छा बहुत मेहनत का एफ़र्ट होता है। तो आप अच्छे कमेंट्स ही कमेंट बॉक्स पर ज़रूर करें। तुरंत देखकर ऊब ना जाए वीडियोज़ को, आप लास्ट तक देखें, शुरू से अंत तक आपको इन्फॉर्मेटिव बातें ही बताई जाएंगी, ठीक है। और मैं खुद भी एस्पिरेंट हूँ, और मैं भी अपना टाइम बिना वेस्ट किए मैं भी यही सोचती हूँ कि अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। इसके अलावा चलिए देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ से है, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है, जिस पे आप प्राचार्य भी बन सकते हैं, यानी हेड टीचर जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रशिक्षित NA यानी कि हिंदी या इंग्लिश तथा MSc होना होगा आपको। यानी कि अगर आप हिंदी इंग्लिश से या फिर MS जो है, माफ़ कीजिएगा, MA हिंदी इंग्लिश से या फिर जो साइंस सब्जेक्ट से MA किए हुए हैं, या फिर किसी विश्वविद्यालय या ऐसा संस्था जो मान्यता प्राप्त संस्था होना चाहिए, ठीक है। मैं इन सारी चीज़ों को आपको शॉर्टकट में बताऊंगी। 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष शिक्षण अनुभव होना चाहिए 9 से 12 क्लास तक के लिए, क्योंकि आपको प्राचार्य का जो है पद दिया जा रहा है, ठीक है। इसको हम कैसे पहले भेजेंगे उसको देख लेते हैं। तो पंजीकृत मतलब रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट मैं आपको रेफ़र करूँगी। ऐसे अगर आप कोई भी भेजते हैं पोस्ट के माध्यम से, तो आप स्पीड पोस्ट अगर उस पर लिखा रहता है, ठीक है, तो आप स्पीड पोस्ट ही दें। मैम कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। कैसे भेजेंगे सारे चीज़ें मैं बताऊंगी, आप बस ध्यान से देखेंगे। कमेंट बॉक्स पर ये कमेंट ना आए कि मैम कैसे भरें, क्योंकि मैं आपको ये बता ही इसलिए रही हूँ कि किस तरह से भरें। इसके अलावा आपको आपका कोई भी अगर कमेंट रहता है, प्यारे प्यारे कमेंट, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर करें, ठीक है। तो ये आपका जो है
आपको कब तक भेजना है ये मैं बता देती हूँ। 7/1/2005 तक आपको भेज देना है, यानी उससे पहले आप भेज दें, ठीक है। अभी आप प्रोसेस शुरू करें, अभी काफ़ी दिन है, लेकिन इससे ना सोचें कि काफ़ी दिन है। आप सारे अपने जेरोक्स करा लें, सारे चीज़ को, डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके उसके बाद आप क्या करें, पोस्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं न्यू ईयर आने वाला है, इस पर 1-2 दिन प्रोसेस भी होगा, छुट्टियाँ भी रहेंगी सबके लिए, न्यू ईयर है तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 8 पद है प्राचार्य के, ठीक है। मैं पहले बता देती हूँ कि बिजनौर जनपद से ये वैकेंसी आई हुई है, यानी यूपी से ये वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश से काफ़ी वैकेंसी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की देखी जा रही है, ठीक है। आवासीय विद्यालय है ये एक, और अच्छी खासी मानदेय रहती है इस पर। तो आप देख सकते हैं कि 30,000 मानदेय है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है कि टीचर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपको मान्यता प्राप्त संस्था से, ठीक है। स्नातकोत्तर, माफ़ कीजिएगा मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो चुकी है अभी, और यानी कि आई वांट टू से दैट आपको पीजी होना चाहिए, ठीक है। स्नातकोत्तर होना चाहिए, और तृतीय श्रेणी की उपाधि, इस तरह की इसमें बातें कही गई हैं। यानी आपको विज्ञान में या फिर हिंदी में, ठीक है, हिंदी विषयों में आपको स्नातक होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा स्नातक टोटली आपको पीजी या एमए होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पीजीटी टीचर जिनका 22,000 सैलरी है, काफ़ी बड़ी सैलरी है ये अभी, ठीक है। संस्कृत में बीए होना चाहिए, एमए होना चाहिए, और इसमें टीचर ट्रेनिंग भी आपको होना चाहिए। पोस्ट कुल 8 पोस्ट है, ठीक है। यानी काफ़ी बड़े बड़े पोस्ट आपको, आप बोल सकते हैं 8 प्राचार्य बड़ा ही पोस्ट है। 8 स्कूलों में आप प्राचार्य बन सकते हैं, ठीक है। पीजीटी हिंदी में आप बन सकते हैं शिक्षक या शिक्षिका, माफ़ कीजिएगा शिक्षिका ही होगा इस पर। पीजीटी इंग्लिश, गणित, आप सभी क्वालिफिकेशन देख लें क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब पीजीटी गणित के लिए क्या है, एमए और एमएससी अगर आप पीजीटी करते हैं, ठीक है। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, नाम ही इसका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, यानी आपको पीजी प्लस बीएड होना अनिवार्य है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। पीजीटी गणित के लिए क्या चाहिए आपको, फिर वही चाहिए, एमएससी क्या में चाहिए, गणित में चाहिए, ठीक है। उसके बाद बीए में भी आपका मैथ होना चाहिए, या फिर बीएससी में मैथ होना चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षित होना चाहिए, आपको टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए। इस पे टेट या सीटेट की कोई बात नहीं कही गई है अभी तक, जैसा कि हमने देखा, ठीक है। फिर पीजीटी जो है जीव विज्ञान, काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट पे वैकेंसी आई है, कुल 8 पद, कोई कम पद नहीं है, ठीक है। पीजीटी पे 8 पद की वैकेंसी आना एक सब्जेक्ट पे कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जीव विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, इस पे भी आप देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया है, सारे क्राइटेरिया वैसे ही है, देखते हैं। इसके अलावा चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आप ये सारे पोस्ट अगर नहीं भरना चाहते, आपके अगल बगल कोई भी ऐसे 8वीं पास है जिन्हें जॉब की आवश्यकता है, एलिजिबल है, वो ये जॉब को कर सकते हैं, उन तक इस वीडियो को आप शेयर करें या फिर इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करें, ठीक है। ताकि आप एक जन का भला करें तो उससे आपका 10 गुना भला वापस लौट कर आए। रिक्तियों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है, ऐसा कहा गया है, क्योंकि बाद में कोई क्लेम ना करे, इसीलिए ये सरकारी औपचारिकता है, इस पे ये लिखा जाता है, ठीक है। प्राचार्य की न्यूनतम आयु 1 अप्रैल, देखिए किसी ने पिछले वीडियो में मेरे पूछा था कि 1 अप्रैल को ही क्यों गणना की जाती है, तो देखिए सबकी एज अलग अलग होती है, उसका एक मापदंड होना चाहिए कि हम कहाँ से जो है एज को
मापे, ठीक है। तो आप सब समझ सकते हैं कि हमारा जो है हिंदू कैलेंडर में नव वर्ष जो है कब प्रारंभ होता है, आपको पता है? फागुन के महीने में, ठीक है। तो फागुन का माफ़ कीजिएगा, चैत के महीने में, चैत के महीने में, ठीक है। तो चैत के महीने में जो शुरू होता है तो चैत अप्रैल में ही आता है, इसीलिए इसमें आयु की गणना 1 अप्रैल से की जाती है। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा, आप सभी के साथ सभी को भी उनके साथ जिनका क्वेरी था पिछले वीडियो में, इसीलिए किया जाता है 1 अप्रैल से, ठीक है। तो 1 अप्रैल को आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष कहा गया है, ठीक है। तो इसमें एज 30 वर्ष बोला गया है, ठीक है। और कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपको होना चाहिए, क्योंकि इसमें पीजीटी टीचर है और आपको कोई भी टीजीटी टेट नहीं मांगा गया, इसीलिए, ठीक है। और शेष पदों के लिए 25 वर्ष से 45 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी, यानी ये परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसी आपको निकल कर आई है। आपका हम आई थिंक जो है सैलरी भी इस पे बहुत बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी जो मेरिट है उसकी गणना की जाएगी हाई स्कूल में। इस तरह से प्राप्तांक के आधार पर जितना आपका प्राप्तांक है उस पर गुना 10/100 कर लीजिएगा, जिससे प्रतिशत आपका निकलेगा, ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छे पोस्ट हैं। आप जितने भी पेयर ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके कलीग्स हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो एलिजिबल हैं, उन तक सारे लोगों तक इस वीडियो को एकदम फैला दें, ताकि उनकी जो है एकदम इस साल जॉब लग जाए, ठीक है। और इस तरह से आप किस तरह से आप करेंगे, किस पे आप पता पर भेजेंगे, तो यहाँ पर पता दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। पंजीकृत डाक में तो मैं आपसे बार बार कहूँगी कि रजिस्टर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें। आप अगर जाइएगा पोस्ट ऑफिस और आपको बस बोलना है कि भैया इसे मुझे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, ठीक है। बस वो पोस्ट ऑफिस वाले बाकी आपको और भेज देंगे। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी आपको लिखना है पते पर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर, पिन कोड इतना लिख देना है, ठीक है, जिससे कि उनको पता चल जाएगा आपका कहाँ जाएगा। इतना ही लिखना है। बाकी फॉर्म में आपका अपना पता लिख देना है आपको, और डाक को पोस्ट कर देना है, ठीक है। डाक यानी चिट्ठी आप जो भेज रहे हैं। आप सभी अपने क्वालिफ़िकेशन की मार्कशीट अटैच करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं करेंगे। मार्कशीट ही मेन डॉक्यूमेंट होता है। पीजी के मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन के मार्कशीट, उसके बाद इंटर के, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग के सीक्वेंस में आप करेंगे, इंटर के, फिर मैट्रिक के, ओके। इस तरह से आप सारी करके भर देंगे। तो आई होप आपकी सारी क्वेरीज जो है ख़त्म हो चुकी होंगी। जो भी क्वेरीज बची हुई हैं आपकी, मैं स्क्रीन पर पीडीएफ इसीलिए ही आप सभी को शो करती हूँ। बाकी मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, आप सभी को लग भी रहा होगा। तो मैं इतने ही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, ठीक है। अब जो बाकी बचा हुआ है, केवल महिला अभ्यर्थी से भर सकते हैं, ये सब आप अपने से पढ़ सकते हैं। आई होप इस वैकेंसी को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझकर अपने सारे पेयर ग्रुप्स तक शेयर करें, यही मेरा आपसे कामना है। और अब आप भी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर एलिजिबल है तो आप भी इस जो है इस पद को बहुत अच्छे से एकदम भर के और पोस्ट कर दें। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है लिफाफे के ऊपर नाम, विषय लिखा होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। ये लिफाफा है, तो इसमें आपको ऊपर में सबसे पहले लिखना है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, ठीक है। क्या लिखेंगे आप मान लीजिए इंग्लिश पोस्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आवेदन, जैसे हम लिखते हैं ना मेल्स पे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, इस तरह से आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, और ब्रैकेट में आप सब्जेक्ट को लिख देंगे, ठीक है। ये बड़े अक्षरों में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको और सारी चीज़ें आप दी हुई हैं।
आवेदन पद का नाम, विषय लिखा होना चाहिए लिफाफे पर, पिन कोड सहित अपना पता लिखे और 2 लिफाफे जिस पे 42 रुपये के डाक टिकट, यानी अंदर 2 लिफाफा डालेंगे जिस पे 42 रुपये के डाक टिकट आप चिपका कर डाल देंगे, उस पर आपका पता लिखा होगा। ठीक है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर कर रख ले चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपकी जो है आती रहे और आपको जो है आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, इसी तरह से आप भर सकते हैं फॉर्म को।